नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो मेरे हिंदू भाइयों? कैसा लग रहा है ये देश में जो माहौल चल रहा है, वो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आएगा, क्योंकि तुम्हारी लात खाने की जो आदत पड़ी है ना, वो सुधरेगी नहीं। तुमको मज़ा आएगा। और हमारा इतिहास गवाह है कि हम मज़ा लिए हैं बस। क्यों? मैं बताता हूँ। हम मज़ा लेते आ रहे हैं क्योंकि हम पे मुग़लों ने भी आके आक्रमण किया, राज किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया। क्यों किया? क्योंकि हमको मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है कि हम इंतज़ार करते हैं, यार पड़ोसी के ऊपर तो आया झंझट, पड़ोसी का मर्डर हो रहा है, मैं क्यों बीच में जाऊँ। यही पॉलिसी है। उसके पीछे एक वजह है। वजह है, तुम नाम के लिए भारत में 100 करोड़ हो। जितने हिंदू हो ना, 100 करोड़ बोले जाते हैं, 100 करोड़। असल में तुम 2 करोड़ भी नहीं हो। क्यों? इतनी जातवाद, ऐसे जातियों में बटे हो। मैं तो पिछड़ा, मैं तो दलित, मैं तो हरिजन। अच्छी बात, ठीक है। मैं तो कुछ लोगों का भी देख रहा हूँ एक हफ्ते से, कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, कोई क्षत्रिय गाली दे रहा है, कोई पिछड़ा गाली दे रहा है आपस में। कभी किसी और दूसरी कम्युनिटी को देखो, मुस्लिमों को देखो कभी दूसरे को कुछ बोलते हुए? उनमें भी 70 फिरके हैं, 17, ठीक है। कोई भी बात नहीं है, लेकिन तुम आपस में लड़ते कटते आए, जो अंग्रेज़ों ने किया। क्योंकि अंग्रेज, अरे हम महाराणा प्रताप की संतानें हैं, उनके वंशज हैं श्री राम के। हमको कैसे कोई तोड़ सकता है? हमको तोड़ा इसलिए गया कि पहले हमको अलग किया गया, बांटा गया जातियों में। समाज में जो गंदगी फैलाई गई ना, वो ऐसा, वो जाति ऐसा, हम अलग हुए। किसी ने जैन अपनाया, किसी ने बौद्ध अपनाया, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये उंगली हाथ से कटी है, कहीं गिर गई है, तो वो इसी हाथ का हिस्सा है, वो कहीं अलग नहीं होती। जिसको जहाँ कंफर्ट लगे आप जाओ, लेकिन जब धर्म की बात आए ना, एक हो जाओ। आज देश में क्या माहौल है पता आपको? क्या है? नहीं पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। अब बहुत सारे हिंदू, इसमें 80% तो ऐसा है जिस वीडियो को गाली भी देंगे, विरोध भी करेंगे। ये नामर्द लोग, लाइक करना तो दूर, शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, गाली देंगे। लेकिन जो 10%, 20% जो मेरे मर्द कट्टर हिंदू हैं, वो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे आज। क्यों? ये मैसेज क्योंकि हर हिंदू के मोबाइल तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जिसको चिंता है समाज की, धर्म की, मेरा वीडियो आज शेयर करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और मुझे ज़रूरत नहीं कि कोई करे। मैं देखता हूँ कितने मर्द हिंदू हैं आज। आज क्या हो रहा है? एक घटना होती है हैदराबाद में, राजा सिंह, टी राजा सिंह। आपको पता है टी राजा सिंह कौन है? टी राजा सिंह वो शख्स है जो हैदराबाद जैसी जगह में बैठ के इकलौता कट्टर हिंदू, जो हिंदू धर्म और राम के लिए बोलता कि मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इकलौता विधायक फ्रॉम द गोसा महल विधानसभा सीट, इकलौता विधायक है वो। हमेशा भगवान के लिए, राम के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ता आ रहा है और लड़ता रहेगा, क्योंकि नामर्द नहीं है, शेर है हिंदू। वो महाराणा प्रताप का वंशज है, वो श्री राम का वंशज है, इसलिए लड़ता है हिंदुओं के लिए। और तुम हिंदू के लिए कौन लड़ेगा? तुम इतने कायर हो गए, तुम खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो आज। उनको देखो, लाखों की तादाद में लोग रोड पे उतर जाए, सरतन से जुदा रोड पे उतर आते हैं, लाखों की संख्या में। तुम कितने हो? 100 करोड़। सामने वाले कितने हैं? 25 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, जो भी है, 23 करोड़। ये मैटर नहीं करता। मैं किसी को लड़ने की बात नहीं करता कि आप लड़ो, किसी की गर्दन काटो, नहीं। हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारा धर्म किसी के भगवान को, किसी के ईश्वर को गलत बोलना भी नहीं सिखाता। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि हमको किसी की गर्दन काटना है। पर क्रोनोलॉजी समझो आप, क्रोनोलॉजी क्या होती है? मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। क्रोनोलॉजी देखो, आप हिंदुओं के खिलाफ आप हमारे देवी देवताओं को बराबर गाली दो,
गंदा दिखाओ, टीवी में दिखाओ, गंदा बोलो, सब कुछ जायज़ है इस देश में। लेकिन इस क्रिया की यदि हमने प्रतिक्रिया कर दी, किसी ने बोल दिया, जैसे मर्द मेरा राजा सिंह बोल दिया, मेरे नुपुर शर्मा बहन बोल दी, इस देश में बवाल आ गया अचानक, ओहो। और दुर्भाग्य देखो, टी राजा सिंह जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो गई 2-2 बार। नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया, एन फन बीजेपी ने फैसला लिया। ये बीजेपी, ये हिंदू के लिए नाम से है ना, हिंदू की पार्टी है, हिंदू इसका सपोर्ट करते हैं, इसी नाम से बदनाम है, नो डाउट है। जब हिंदूवादी पार्टी देश में सरकार चला रही, तब तुम्हारा हिंदुओं ये हाल है, इसके बाद क्या होगा बे? इसके बाद तो कहानी ख़त्म। सोचो, आज 20 पार्टियों का गठबंधन देश में चल रहा है। अब तुम सब हिंदू बैठ के भाजपा को कोसोगे, ए भाजपा है, चली भाजपा, राजा सिंह गिरफ्तार हो गया, नुपुर शर्मा को भी बाहर कर दिया। तो तुम शर्म करो, तुम बेशरम हो यदि आपने भाजपा को कोसा तो। क्यों? भाजपा कौन है? क्या औकात है भाजपा की? आज भाजपा की औकात तुम 100 करोड़ हिंदुओं की वजह से है। तुम ही आपस में बटे हुए हो, कट्टे मारे जा रहे हो, रोड पे आते नहीं हो। कोई मुद्दा होता है तो अपनी बात रखो ना। सरकार क्या, भाजपा क्या, उसका बाप भी मानेगा तुम्हारी बात, पर तुम सिर्फ सारे लात खाने के लिए बने हो क्या? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुमको पार्टियों ने यही समझ लिया है कि इनमें तो एकता है नहीं, इनको सालों को कौन भाव दे। मैं विस्तार से गिनाऊं, शुरू करूं, झारखंड से शुरू करूं। एक जिहादी सुअर घायल हो गया, किसमें? पत्थर चलाने में घायल हो गया भाई साहब। कहाँ? झारखंड में। वो घायल हुआ, सरकार ने उसको एयरलिफ्ट करवाया, एयरलिफ्ट से वो दिल्ली गया, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सारा खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ये कांग्रेस कौन है? ये कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का जन्म जो हुआ था ना, एक अंग्रेज था A.M. ह्यूम, उसने इसको पैदा किया था। ये उसकी औलाद है पार्टी, और उसी के नक्शे कदम में चल रही। तुम हिंदुओं को तोड़ना, बांटना, काटना, इतने एक्ट, इतने धाराएं अपने शासनकाल में ऐसी ऐसी चीज़ें कांग्रेस करके गई है ना। हिंदुओं, कभी देख लेना, संविधान उठा के कभी पढ़ लेना, तो तुम्हारे ना पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन फिर भी हम वोट देते आए, अच्छी बात। अब हमने वोट किसको दिया? भाजपा को। 1 बार दिया, 2 बार दिया, क्योंकि हम उससे भरोसा करते हैं, और वो कर रही काम। आज राम मंदिर, 370 जैसे कठिन मुद्दों पे उसने काम किया, सब किया। पर सुन लो, पहली बात, एक बाप की यदि 4 औलादें होती हैं ना, उनमें से जो सबसे औलाद एग्रेसिव रहती है, अपने बाप से जो लड़ना जानता है, हक लेना, उसको बाप भी पहले देता है। ये लड़ जाएगा सुबेरे, इसको दे दो पहले, समझ गया ना? अब तुम वो औलाद हो जो तुम 100 करोड़ हो, नहीं लड़ते। आज टी राजा सिंह के लिए कितने लोग रोड में आए। इससे क्या होता है? इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। जो जिहादी होता है ना, जिहादी समझते हो ना, जिहादी, जिसको सिर्फ जिहाद करना है, सच्चाई से, झूठ से कोई मतलब नहीं, उसकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत कैसे गिर जाती है पता है? तुम 2 कौड़ी के हो जाते हो तुरंत, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहती। इसी तरह गवर्नमेंट, जो सरकार है, सरकार भी तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, भले भाजपा हो। क्यों? एकता ही नहीं तुम्हें। कितने लोग सड़क में आए। चलो, टी राजा गिरफ्तारी, टी राजा ने अपने मन के लिए, अपने खुद के पर्सनल खुशी के लिए, उसके पर्सनल भलाई के लिए उसने क्या बोला? कुछ बोला? तुम्हारे लिए बोला? तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बोला? पीढ़ियों के लिए इसलिए बोला, मैं बताता हूँ, तुम लोग भूल गए होंगे। कश्मीर भूल गए, 92 भूल गए, 90 भूल गए, सब भूल गए। तुम लोग भूलते हो। तुम्हारा तो बाप मर जाए सवेरे भूल जाते हो किसने मारा था, किसने काटा था। लेकिन जब खुद की गर्दन पे कुछ लगता है ना, तब याद आता, अरे बाप रे, हम कैसे भूल गए। कश्मीर में क्या हुआ था याद है? ये पूरे देश में होने वाला है। यदि यही सिस्टम चलता रहा तो आप किसी से मत लड़ो, आप किसी के धर्म के खिलाफ कुछ मत बोलो, बट जब आपके धर्म की बात आए ना, देश की बात आए ना, सड़कों पे आ जाओ। सरकार क्या,
सरकार का बाप भी झुकेगा आपके सामने। आप भी आओ ना, वो आ सकते हैं। राजा सिंह को फांसी दो, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ठेका तुम हिंदू ने ले रखा है। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा कर दोगे? ऐसे हमारा सर आ गया है, पर आया है, कटेगा और कटता इतिहास गवाह है। सेकंडों में तालिबान ने कब्जा कर दिया। कहाँ? अफगानिस्तान पे। क्या कर लिया तुम लोगों ने? भारत से कट के पाकिस्तान बन गया, फिर बांग्लादेश बन। क्या कर लिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं। तो यही चाहते हो क्या? अपनी पीढ़ी को यही देके जाओगे? आज मैं देख रहा हूँ सेकुलर हिंदू को, हमसे क्या मतलब? वो तो ब्राह्मण ऐसा फैलाता है, हमसे क्या मतलब? वो तो क्षत्रिय है, वो तो दलित है। क्या दलित है? कौन दलित है इस समाज में? बताओ, कोई दलित है? दलित के 5 हाथ होते हैं, हरिजन के 3 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं एक्स्ट्रा। ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया ना, सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए। किस हिंदू ने आज तक, किस ब्राह्मण ने बोला आज तक कि आरक्षण खत्म करो, इनकी सबकी नौकरी छीन लो जो आरक्षण के दम पे मिली? नहीं, वो भीख मांग लेता है, लेकिन कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको हिंदू धर्म प्यारा है, उसको धर्म प्यारा है, उसको समाज प्यारा है। और जिस दिन धर्म से कटोगे ना, उस दिन काट दिए जाओगे, ये ध्यान रख लेना। इतने उदाहरण भारत में पड़े हैं, आप कहीं से उठा के एक तो देख लो। और सरकार को भी नहीं कोसना, उसकी कोई गलती नहीं। सरकार उसी के पूछेगी जो अपनी ताकत दिखाएगा, जो बताएगा कि देश में मैं भी हूँ। तुम तो 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़ का दम बोलते हो ना, पूरे देश को, पूरे विश्व को बताते हो हम 100 करोड़ हैं। तुम्हारे पास कोई कंट्री नहीं है भारत के अलावा। बोलो, जब भी धर्म की बात आए बोलो, जब आपकी इज्जत की बात आए तो बोलो, लड़ो, सड़कों में उतरो। मैं नहीं कहता तलवार लेके उतरो, नहीं, तलवार नहीं। आप एक साथ खड़े हो गए ना, उस तलवार से बढ़ के नहीं, तोप है वो। खड़े नहीं होते हो। कब तक नहीं होते हो? जब तक खुद के घर में कोई नहीं घुस के तुमको मारता, तब तक। उसके बाद तुमको तकलीफ होती। तुम मौका क्यों देते हो? कितने लोग आए राजा सिंह के सपोर्ट में? क्या राजा सिंह ने गलत किया? राजा सिंह ने किसी देवी देवता को गलत बोला? उनके नहीं बोला। उसने सिर्फ एक्शन का रिएक्शन किया। उसने बोला, जो मुनव्वर फारूकी जैसा 2 कौड़ी का कॉमेडियन कर रहा था, उसने बोला कि गलत है। क्या बुराई भाई? नुपुर शर्मा ने क्या बोला? पूरी डिबेट का वीडियो देख लो। लेकिन सरतन से जुदा आज ऐसी आफत आ गई देश में कि नुपुर शर्मा की औकात नहीं घर से निकल जाए। क्यों? तुम जैसे हिजड़े हिंदू की वजह से। हिजड़ागिरी बंद कर दो हिंदुओं, हिजड़ागिरी बंद कर दो। आत्मसम्मान के लिए जियो, अपना आत्मसम्मान दिखाओ, अपना पावर दिखाओ, तलवार मत चलाओ। क्योंकि हमारा धर्म वासुदेव कुटुंबकम, पूरा कुटुंब, पूरा विश्व। हम जो पूजा के बाद बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, हम ऐसे नहीं बोलते। हमारा धर्म को सिखाता है। हर व्यक्ति हमारा धर्म नहीं सिखाता ना। जैसे बंटवारा होता है ना देश का, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो हम मुस्लिम को यहाँ राष्ट्रपति नहीं बनाते। ये हम हिंदू का वो है कलेजा। हमारा किसी से बुराई नहीं, किसी दुश्मनी। मेरी लड़ाई, मेरी जो बातें हैं, सिर्फ इन हिजड़े हिंदुओं के लिए। मज़ा आ रहा होगा वीडियो देख के, फिर मेरा वीडियो लाइक भी नहीं करोगे, मत करना, भाड़ में जाओ। शेयर तो शायद छोड़ दो। लेकिन हाँ, 10% जो महाराणा प्रताप की औलादे हैं, जो उनको अपना वंश पूर्वज मानते हैं, वो करेंगे। आज इसलिए करेंगे कि उनको चिंता है कि ये बात हर घर तक पहुँचे, हर हिंदू तक पहुँचाओ। ऐसे ज़िंदगी मत जियो। आज तो ठीक है, आप जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, सब कोई। आपके बच्चे क्या करेंगे? आप चले जाओ झारखंड, अभी देख लो तमाशा। फ्राइडे, संडे की जगह फ्राइडे की छुट्टी होने लगी है, तो अपने बच्चों को नमाज भी पढ़वाना चालू कर दो। फ्राइडे की छुट्टी क्यों इस देश में? बताओ क्यों? ये भारत है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संख्या ज़्यादा हो गई झारखंड में, तो तुम फ्राइडे की छुट्टी कर पाओगे। आज मेरी एक बहन अंकिता, वो 5 दिन से अस्पताल में झुलस के मर गई एक जिहादी के कारण। क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं। एक जिहादी घायल हुआ, उसको दिल्ली भेजा एम्बुलेंस से। उस बेटी को उस अस्पताल में डाल के रखा जहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं थी, वो मर गई तड़प के। ऐसे ही होगा, सब मरोगे ऐसे, सबके साथ यही होगा। क्यों होगा? इसके जिम्मेदार आप हो, ना तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ना तो कोई और जिम्मेदार है। इसलिए आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी एकता बनाओ,
बोलना सीखो, अपने हक के लड़ना सीखो, सड़क पे रोड पे आना सीखो, और कुछ मत करो। आप बोलो अपनी बात, दम से रखो, सरकार सुनेगी, सब सुनेगी। और सरकार तो छोड़ो, ये जो जिहादी उट्टे चुट्टे कुत्ते घूम रहे ना मार्केट में, ये आपको देख के भाग जाएंगे, अब पजामा गीला हो जाएगा 2 मिनट में। कब? जब आपकी ताकत देखेंगे एक साथ। इसको दिखाओ, और नहीं दिखाओगे, अपने बच्चों का गला चाहे खुद घोट दो, आगे तो घुटने ही वाला है, आगे तो घुटने ही वाला है। यदि पैदा किए हो मर्द हो अपने बच्चों को ना, तो उनका भविष्य सुरक्षित करो। सभी हिंदुओं से यह अपील है, बोलना सीखो, ये मुंह है, हक की आवाज़ उठाओ, अपने हक को लेना, हक के लिए बोलना आपका अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप उसके लिए बोलो। ये जो देश में चल रहा है नौटंकी कि हिंदू के ऊपर तुरंत कार्रवाई, राम को मेरे कोई गाली दे उसके लिए कोई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक योगी बाबा के लिए कुछ नहीं उखाड़ेगा, हम सबको योगी बाबा बनना पड़ेगा। अपनी आवाज़ उठाओ और रोड पे आओ, बोलो, हम नहीं डरते किसी से। हाँ, जब गलत करना तो डरना, हम गलत करते नहीं, हम किसी के धर्म को गाली नहीं देते, हम किसी के मजहब को हम बुराई नहीं करते। हमारे मजहब को कोई बोले तो बोलना आँख निकाल के, अब गोटी खेल लेंगे वहीं पे, आँख निकालना सीख लो। कोई धर्म के बारे में बोले तो धर्म पहले, जो तुमको गांधी ने सिखाया ना ये पाठ, अहिंसा परमो धर्मा, उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ाई किसी ने, उसके बाद की लाइन है धर्म हिंसा तदैव च, कि धर्म के लिए हिंसा करना जायज़ है। महाभारत और गीता उठा के देख लेना। ये चूतिया बनाए गए ना हमको 70 साल से, ये चूतिया मत बनो मेरे भाइयों, मत बनो। अब मेरे कन्हैया लाल को बचाओ, मेरी अंकिता बहन को बचाओ, इनको कटने मरने मत दो, इनकी रक्षा करो। इनकी रक्षा के लिए हम जैसे सिपाही आएंगे सामने, आओ सामने आओ, हम सब एक साथ होकर सामने आएंगे। फिर देखो, आपकी ही आवाज़ होगी और आपकी ही बात सुनी जाएगी। सामने आओ, घर में छुप के मत बैठो। खाना खा लिए, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, फुर्सत, रोटी मिल रही है, अरे भाड़ में जाए, मैं क्यों बोलूँ। विराथू जी ने एक साथ बोला था म्यांमार में, आप कितने भी बड़े सहिष्णु हो, आप किसी पागल कुत्ते के साथ रात नहीं गुजार सकते। कितने बड़े दयालु हो तुम, किसी पागल कुत्ते के साथ रात में नहीं सो सकते। तो पागल कुत्तों के साथ सोने से अच्छा ये है कि पागल कुत्ता को पहले गोली मारो। अब ये मत सोचो, अरे मेरे मोहल्ले का तो कुत्ता है नहीं, मेरी कॉलोनी का तो है नहीं, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। नहीं, जहाँ मिले पागल कुत्ता वहीं मारो। क्यों? आपने छोड़ दिया, वो आपके कॉलोनी को, आपके समाज को, आपके लोगों को नुकसान पहुँचाएगा ना। आप देखते हुए गलती कर रहे हो, मत छोड़ो उसको। आज विराथू जी ने ये किया, आज देख लो रोहिंग्या जो साले इंसानों को जला खा रहे, उनका क्या हाल है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये जो कट्टरता है, जो रेडिकलाइजेशन है, इसको ख़त्म करना है बॉस। इससे कैसे ख़त्म होगा? जब आप बोलना चालू करो, लड़ना चालू करो। इस देश में दोगलापना नहीं चलेगा और सरिया नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हर चीज़ में तो संविधान की दुहाई दो, फिर सरिया का घुसाओ अंदर, वो सरिया नहीं चलेगा। ये सरिया क्यों चल रहा है? तुम हिंदू की वजह से चल रहे हो। बोलो, आप बोलो। हम तो अपना नहीं चलाते, हम तो अपना कानून अलग से नहीं चाहते, ना बनाते भारत में। हम सबको भाई की तरह रखते। ये भाईचारा ही है, ये भाईचारा जन्मों से कायम है, आज भी कायम है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारा धर्म को सिखाता है सबको गले लगाना, सबको अपना बनाना, और हमने बनाया भी। आज हमको इसीलिए पूजा जाता है हर जगह। हम ये मार काट और ये गला काट में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं भाईचारा में। तो भाईचारा अब एक तरफा नहीं बनेगा बॉस, एक तरफ से भाईचारा नहीं चलेगा कि तू भाई मैं चारा, ऐसा नहीं। भाईचारा बराबर चलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। मेरी बात का सभी समर्थन आज करेंगे। यदि सच्चे हिंदुस्तान को अपना बाप मानते हैं, तो जिनके दिल में पाकिस्तान और सिर्फ इस्लाम पलता है ना, वो नहीं मानेंगे। लेकिन जिनके दिल में सच्चाई है, वो ये बोलेंगे कि हाँ, मैंने कोई बात गलत नहीं किया। इसलिए भाइयों, निवेदन है हिंदुओं तुमसे, खास तौर से अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ।
एक घर में घुसना बंद करो, बोलो अपने हक के लिए, और आपके पीछे कोई बोलता है उसका साथ दो, ठीक है। सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन है कि मेरे वीडियो को फैलाओ, ये हर घर तक जाना चाहिए, यही निवेदन। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।